अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जी आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मेहंदी। वैसे यार दिल कर रहा था शादी के बाद मैंने मेहंदी नहीं लगाई, वही शादी की लगाई थी। मुझे मेहंदी का शौक़ है, अच्छी लगती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे हाथों पे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं कम-कम लगाती हूँ। अम्मी के घर गई थी शादी के बाद, उसके तब भी मैंने नहीं लगवाई, क्योंकि उस टाइम तो सब बीमार थे, इस वजह से भी नहीं लगा पाई मैं। और यहाँ पे साथ ही कज़न बैठी हुई थी, वो खाने की तैयारी कर रही है। आज हमारे घर में बन रहा है जी आलू गोश्त, तो वो बनाएगी। और यहाँ पे लहसुन वगैरह छिला है, प्याज आजकल ना बिल्कुल वाइट है। प्याज लेके आओ तो ऐसे सफ़ेद ही होते हैं, दूसरे वाले तो अब होते ही नहीं हैं। मिलते होंगे लेकिन शायद आजकल ये आए हुए हैं। तो यहाँ पे वो बस कुकिंग की तैयारी कर रही है और हम धूप में बैठे हुए हैं बाहर, क्योंकि हमारे घर में माशाल्लाह से धूप काफ़ी अच्छी लगती है। और शाम तक जब तक सूरज ढलता नहीं है ना, तो धूप लगती रहती है, तो सारा दिन पूरा सहन में ही गुजर जाता है धूप में। सारे बंदे काले से आए हुए हैं धूप में बैठ के और हीटर के पास। आज मेरी गला थोड़ा सा दर्द कर रहा है, इस वजह से तो आवाज़ आपको थोड़ी चेंज लग रही होगी। और ये देखिए मैंने थोड़ी देर लगाई और इतना अच्छा कलर आया इसका। कज़न को लगानी आती नहीं है, बस उसने वैसे ही ट्राई किया तो अच्छी लग गई है। अच्छा जी, उसके बाद बाहर के काम ख़त्म करके कमरे में आने को दिल ही नहीं करता, इतना ठंडा कमरा होता है ना। तो यहाँ पे मैं अपना रूम सेट कर रही हूँ, बेडशीट वगैरह सेट करनी है और आज मैं खुद सेट कर रही हूँ बड़े दिनों बाद। आज अभी तक मैंने अपना कमरा खुद सेट नहीं किया, माशाल्लाह से कज़न वगैरह वही कर देती हैं, बीमार भी थी तो। और साथ आपको ये चैनल नज़र आ रहा है जी, तो इनको आज हम शाउट आउट दे रहे हैं। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इनके चैनल का नाम है यूनिक व्लॉग्स विद नाज, और बहुत ही अच्छी व्लॉगिंग है इनकी। मैं आपसे जिस चैनल का भी शाउट आउट देती है, मैं यही कहती हूँ कि इनके चैनल पे जा चेक कर लिया करें, एक दफ़ा चैनल आपको पसंद आएंगे। इसी तरह हम अपने जो टैलेंट है हमारी लड़कियों का, उसको हम आगे लेके जा सकते हैं। और आप बाकी के जितने भी ममालिक हैं उनको देखें, वो अपने सभी जितने भी काम करते हैं, छोटे यूट्यूबर्स होते हैं, उनको कुछ दिनों में ही इतना आगे ले जाते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानी अवाम जो है वो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से सपोर्ट नहीं करते ऐसे चैनल्स को। तो प्लीज़ सपोर्ट किया करें, सबको ज़रूरत होती है। और हाउसवाइफ जो होती हैं उनको ज़रूरत होती है, घर में देखें कितनी ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं, लेकिन वो पूरा करने के लिए बाहर नहीं निकल सकती, तो घर में रह के वो काम करना चाहती हैं। तो प्लीज़ आपका कुछ भी नहीं जाता, एक दफ़ा जाकर लिंक पे टच करना है और सब्सक्राइब करना है, और वीडियोस वॉच कर लिया करें, इस लाइक कर दिया करें प्लीज़। तो आपने जाना है इनके चैनल को, आपको बहुत पसंद आएगा। और बहुत मज़े की कुकिंग भी ये करती हैं, व्लॉगिंग करती हैं, आपसे अपनी डेली रूटीन शेयर करती हैं। तो लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपने जाके इनको खूब सारा सपोर्ट करना है। और यहाँ पे मैंने अपना बेड सेट कर लिया है, और जो चीज़ें बिखरी हुई पड़ी थी वो उनको सेट करना है। और ये टिंट है ताजमीली बहानिया का, बहुत ही अच्छा है, कौन सा है, पॉपी पिंक है मेरे ख्याल से, तो बहुत ही अच्छा है। इसका कलर लाइट सा पिंक कलर है, और ये साथ में मिटोरा की लिपस्टिक। और एक हाथ पे तो मैंने उतार ली थी, और दूसरे हाथ पे ये जो बनाई है ना, इनको मेहंदी लगाई है, ये सूख गई, अभी मैंने उतारी नहीं है, उतारूँगी। लेकिन मैंने कहा कमरा साथ साथ सेट कर लूँ, अगर कोई आ भी जाए ना तो थोड़ा सा सेट हुआ हो। और मेरी कज़न जो है वो मेरी ये ज्वेलरी पहन के गई थी आज स्कूल, उनके स्कूल में पार्टी थी, तो वो भी रहनी है। और ये तस्बीह जो है इसका धागा निकल गया है, तो सारे मोती बिखरे हुए थे, इसमें मैंने रख दिए। मैंने कहा चलें बाद में इनको प्रो लेंगे। और जी ड्रॉर्स का हाल भी कुछ बुरा है, तो इनको भी सेट करना है, लेकिन साथ साथ और हर जगह आपको मेरी मेडिसिन्स नज़र आएंगी। ये अल्सीनल, ये तो पक्की है, मैंने लेनी होती है ना, क्योंकि मुझे जलन होती है बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से मैं ये लेती हूँ। और पायोडीन और ये सारा कुछ, क्योंकि आजकल बीमारी की वजह से मेरी हर जगह मेडिसिन्स पड़ी हुई हैं। और ये ब्लश ऑन, ये इनको मैंने वैसे ही रखा हुआ है यहाँ पे। अब झाड़ू जो है वो मैं खुद लगा नहीं सकती, तो कज़न लगाएगी। यहाँ पे आज मैं ये वाला सूट पहनूँगी, सिलाई हुआ हुआ अभी आया है, तो मैंने कहा चलें आज ये वाला पहन लेते हैं। तो इसको मैं कर रही हूँ प्रेस, और उसके बाद ये एक ही था प्रेस करने वाला, बाकी तो हुए में। लेकिन ये होता है ना कि जो प्रेस हुआ हुआ नहीं होता, हमने पहनना वो होता है बाकी जितने मर्जी हो हमने पहनना वही है जो प्रेस नहीं हुआ हुआ। तो जी आप लोग सुनाएं, आप कैसे हैं, कैसी चल रही है आपकी लाइफ। और देखें आज मैं बस आपसे इतनी सी बात कहूँगी छोटी सी,
कि अगर आप लोग वर्क करना चाहते हैं ना, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हम लोग भी काम करना चाहते हैं, हम कौन सा काम करें आप हमें बताएं। मैं आपको नहीं बता सकती आप कौन सा काम करें, आप वो काम करें जिसका आपको शौक़ है। मतलब कि इस तरह हो ना कि इतना शौक़ हो आपको कि आप रात दिन ना देखें, बस उसी काम में लगे रहें, इतना शौक़ होना चाहिए आपके अंदर, तो आप उस काम में कामयाब हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने फ़्रेश होके कपड़े पहन लिए हैं, नमाज़ पढ़ी है और यहाँ पे मैं अपना कुरान पाक पढ़ रही हूँ। साथ साथ खाने की तैयारी हो रही है जी। रोटी 3 बज चुके हैं और अभी तक हमने खाना नहीं खाया क्योंकि नाश्ता लेट थोड़ा किया था और सर्दियों के दिन वैसे भी छोटे होते हैं, दिन में खाना ना भी खाएं तो इतना पता नहीं चलता। किसी दिन सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते हैं और साथ ही नाश्ता कर लेते हैं और किसी दिन फिर सो जाते हैं, बाद में उठ के नाश्ता करते हैं। तो आलू गोश्त जो है वो बड़े ही मज़े का बना हुआ था। आजकल शलजम बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो वो भी गोश्त में डालें, वो भी बहुत मज़े के होते हैं। पहले मुझे नहीं अच्छे लगते थे लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो भी गोश्त में डालें तो उनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और आज बड़े मज़े का बना था सालन, तो सारा ख़त्म ही हो गया था क्योंकि कुछ गेस्ट भी आ गए थे। हमारे घर इधर ऐसे ही होता है, पूरा दिन आना जाना लगा रहता है, कोई ना कोई आया रहता है और अच्छा लगता है ऐसे मिलजुल के रहना। और उसके बाद ये भी मैं कमरे में आई हूँ। मेरी खाला के घर ना, उनके घर फ्रूट्स के पौधे हैं, तो उन्होंने मेरे लिए ऑरेंजेस भेजे हैं। कह रही थी कि उस दिन भिजवाए थे उन्होंने, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड से उन्होंने बोला था कि आके ले जाना, तो अभी हमने बाहर बैठ के कुछ खाए हैं, कुछ बच गए थे, वो कह रही थी कि कमरे में रख लो, तो यहाँ पे मैं इसमें रखती हूँ। ऑरेंज किसको को नहीं पसंद, सबको बहुत पसंद होते हैं और धूप में बैठ के ऑरेंज खाना तो सबको ही अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो घर के होते हैं वो तो फिर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इनको रखती हूँ, थोड़ी देर हीटर के पास बैठती हूँ क्योंकि बाहर से अब धूप चली गई है। बाहर से धूप जाती है तो हम सब कमरे में हीटर के पास बैठ जाते हैं। ये नहीं काम वाम नहीं करते, काम भी सारे करते हैं, लेकिन फिर सर्दी भी बहुत ज़्यादा है ना, तो इस वजह से मैंने अपने रूम में ही सबको बिठा लेती हूँ अपने पास ही, तो सब मिलजुल के हमें बातें शातें भी करते रहते हैं और अच्छा लगता है। फ़िलहाल तो मैं कमरे में अकेली हूँ, मैंने कहा चलें थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह समेट लेती हूँ। और हाथ मेरे इतने ठंडे हुए हैं, इतने ठंडे ना कि मैं बता नहीं सकती। और मौसम आजकल काफ़ी अच्छा है, दिन में बहुत अच्छी धूप निकलती है। और काम का मैं ये कह रही थी आप सबसे कि इतना शौक़ आपके अंदर हो कि आप दिन रात ना देखो, बस उसी काम में लगे रहो। आपका दिल करता है अगर वो काम करने को, जिस चीज़ में आप ख़ुद को मुतमईन समझते हैं, जिस काम का आपको शौक़ है, आप उसी में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको शौक़ नहीं है ना, तो आपसे जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें, हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि हर चीज़ शौक़ से होती है। ज़रूरत भी होती है और शौक़ भी हो। जिस काम में अगर आपको ज़रूरत है और शौक़ भी है किसी काम का, तो आप वो काम कर लें। यूट्यूबर बनना चाहते हैं आप वो बन जाएं, शौक़ हो, रात दिन एक करें, डेली व्लॉग्स अपलोड करें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। और लोगों का क्या है, लोग तो बातें करते हैं, हाँ किसी हाल में लोग नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि मैंने भी चैनल बनाया, मुझे भी कोई नहीं छोड़ता, फैमिली वाले भी नहीं छोड़ते, बस यही होता है सब इसको ख़ानदान से निकालो, ये बेइज्जती करवा रही है, ये करिए वो करिए, लेकिन उन्हें अपना नहीं पता होता हम क्या कर रहे हैं। तो हर बंदा जो है ना, वो ख़ुद भी वही काम करता है, लेकिन बस दूसरों में नुक्स निकालने की आदत होती है ना सबको। तो ये होता है कि सब ने बाकी सबको तो दुनिया में ही बशारत मिल जाती है कि हमने जन्नत में जाना है, तो बस दूसरों में आदत होती है ना कि कीड़े निकालें। तो यहाँ पे जी मैंने सोचा आज आपको अपना ब्राइडल ड्रेस दिखा दूँ। तो ये है जी मेरा ब्राइडल ड्रेस, आपने देखा हुआ है वैसे, लेकिन आज डिटेल में वीडियो में बना रही हूँ उस ड्रेस की, जो कि माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। और ये मैंने कैसे लिया है ये सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह जानता है ये मैंने कैसे लिया। एंड दिन तक मेरे पास पैसे नहीं थे मैं अपना ड्रेस ले पाती, एंड तक मैं बड़ी मुश्किलों से मैंने ये लिया है। और इसका काम आप चेक करें, मुझे शौक़ था कि मेरा फुल भरा हुआ लहंगा हो और मैं ऐसी तैयार हूँ, और अल्लाह पाक से जो भी आप मांगे आपको मिलता ज़रूर है, और मुझे भी वैसा ही मिला है। और ये है जी इसकी शर्ट भी फुल हैवी भरी हुई शर्ट है। ये काम आप लोग चेक करें। अच्छा, काम के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो आप लोग ख़ुद देख लें कैसा काम है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, बिल्कुल कहीं से भी ख़राब नहीं हुआ। और पहनते वक्त भी मैंने कुछ आराम से मैं चलती भी थी तो पकड़ के आराम से मैंने मेरा लहंगा ना ख़राब हो जाए, बाकी है मेरा लहंगा ना ख़राब हो। जब वो मुझे तैयार कर रही थी पार्लर वाली, मैंने उनसे भी बोला था, मैंने कहा मेरे नेक का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बिल्कुल ख़राब नहीं होना चाहिए।
इसके ऊपर मोती भी हैं और ये जाल बना हुआ है इस तरह से, शायद इसको कट वर्क कहते हैं। अच्छा, इस तरह के काम वाले जो कपड़े होते हैं मुझे उनका इतना ख़ास पता कुछ भी नहीं है। नेट पे बना हुआ है और बहुत बहुत खूबसूरत है। अब मैं खुद ही तारीफ़ें कर रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा है तो इसीलिए मैं कह रही हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है। और इसका काम सब कुछ बहुत अच्छा है, फुल हैवी भरा हुआ है। शर्ट पे सारा काम है और बाजू भी इसी तरह से हैं। बाजू भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मुझे सब लोग कहते हैं कि आप इसे सेल क्यों कर रही हैं? तो सेल मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अब देखिए, एक दफ़ा मैंने पहना है, दोबारा तो पहना नहीं जाएगा। क्योंकि ऐसे ड्रेसेस एक दफ़ा ही पहनते हैं, फिर वो पड़े ही रहते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है हम इसको सेल कर दें। अब ये नहीं है कि मैंने फ़िक्स कोई प्राइस रखी हुई है या कुछ ऐसा है। तो मैंने सोचा है, मैंने कहा चले किसी और की भी हेल्प हो जाएगी अगर किसी को पसंद आता है तो। और बस यही है, मैं इसी वजह से सेल कर रही हूँ क्योंकि ये पड़ा हुआ ख़राब हो जाएगा। उससे बेहतर है कि सेल कर दें। कुछ लोग कहते हैं कि बारात का ड्रेस नहीं सेल करना चाहिए, ये होता है वो होता है, कुछ भी नहीं होता। मैं कहती हूँ बस ऐसे ही होती हैं, सब बातें होती हैं, कोई कुछ भी नहीं होता। आप सब कुछ भी सेल कर दो तो कुछ नहीं होता। और ये है इसके बाजू, ऊपर सारा जाल बना हुआ है और नीचे सारा काम है। और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप इंस्टा पे मुझसे बात कर लीजिएगा। और अच्छा, मुझे काफ़ी लड़कियों ने कहा कि अपना मेहंदी का ड्रेस सेल कर दें, तो वो मैंने नहीं सेल करना क्योंकि वो इतना ज़्यादा हैवी नहीं है। वो मैं बाद में भी पहन सकती हूँ, लेकिन ये बहुत हैवी है, इसलिए ये बाद में नहीं पहना जाएगा क्योंकि एक दफ़ा ही मैंने पहना था और फिर बाद में तो मुश्किल ही है। और यहाँ ये लहंगा है, इसके साथ ऊपर इस तरह से सारा काम हुआ हुआ है और नीचे उसी तरह से सेम जैसे शर्ट पे जाल बना हुआ है और नीचे भी फुल हैवी है। इतनी मुश्किल से मैंने पहना था, ये इतना हैवी है। और जहाँ से मैं तैयार हुई थी ना पार्लर से, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो बार बार मुझसे पूछ रही थी, वो भी कह रहे, सब कह रहे थे जितने लोगों की शादी में आए थे कि आपका लहंगा बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये करीब से मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी सारा नेट पे बना हुआ है लहंगा। और नेट पे ये होता है कि ख़राब नहीं होता कपड़ा। अगर दूसरा कपड़ा जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि काम वाले जितने भी आपके ड्रेसेस होते हैं, ब्लैक वाला जो फ़्रॉक मैंने पहना था उसके बाजू मेरे ख़राब हो चुके हैं क्योंकि वो कपड़ा ऐसा था, अटक जाता है ना काम साथ, तो फिर वो ख़राब हो जाता है। और ये नेट पे जो होता है ये ख़राब नहीं होता, तो इस वजह से शायद ये नेट पे। और ये इस तरह से जी इसकी पूरी लुक है। अब मुझे इतना डिटेल में बताना नहीं आता कि कौन सा काम में कैसा है, ये वो है, मुझे इतना काम की इतनी पहचान भी नहीं है। लेकिन ये है कि ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुआ माशाल्लाह। और सेल होता है तो हो जाए, नहीं होता तो कोई बात नहीं, हम इसका कुछ और बना लेंगे, मिक्सी वगैरह बना लेंगे या कुछ भी बना के हम लोग फिर पहन लेंगे। अगर किसी की शादी हुई में ये ज़िंदा हुई, अल्लाह पाक ने इतनी ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह। और साथ में ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टे पे इसको मेरे ख़्याल से छट्टा बोलते हैं या कुछ इस तरह से बोलते हैं, ये है। और साथ में दरमियान में एक एक फूल भी बना हुआ है और साइड पे किनारी है, एक साइड की ये है। इस तरह से साइड्स पे काम हुआ हुआ है और नीचे ये पट्टी लगी हुई है। और दूसरी साइड जो फ्रंट साइड है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रंट साइड जो है वो दूसरी है, वो थोड़ी सी इससे चौड़ी है और सामने ये इस तरह से ना टसल्स भी लगे हुए हैं, ये सारे इसके टसल्स हैं। तो उम्मीद है जी आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा और मेरा ड्रेस भी बहुत पसंद आया होगा। कमेंट में लाजमी बताइएगा। और अगर किसी ने बाय करना हो तो आप इंस्टा पे मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। और जिनको आज मैंने शाउट आउट दिया है, प्लीज़ जाके उनको सपोर्ट कीजिएगा। कुछ भी नहीं होता, दूसरों की हेल्प करेंगे ना तो आपके लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी, ठीक है। और दूसरों के बारे में अच्छा सोचा करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।